जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। और आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारा आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 का मेंस, जो कि भाई आज शेड्यूल था 13 अक्टूबर को। तो भाई मेरा एग्जाम था 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में। मैं बता दूं, सेंटर था हमारा घेवरा घेवरा सावदा विलेज है ना दिल्ली में, वेब इन्फोट्रोन टेक्नोलॉजी। तो भाई वहां पे एग्जाम देके आया हूं मैं। मेरे दो दोस्तों का भी वहीं पे था, तो साथ में चले गए थे। बाकी कुछ दोस्तों का वहां पे था रोहिणी में, सेक्टर 22 में, इंद्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल। तो ये दिल्ली के 3-4 सेंटर थे जाने माने। तो इनमें एग्जाम था। बाकी हर जगह ही शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में एग्जाम था। अब जोन वाइज था, तो मैंने जो चंडीगढ़ जोन से फिल कर रखा है। तो अब बात करते हैं कि एग्जाम का कैसे कैसे मतलब लेवल रहा है और कितने सेफ अटेम्प्ट रहेंगे, और भाई कट ऑफ वगैरह का भी सब कुछ देखेंगे इसमें। पेज पे जो है ना 48 क्वेश्चन लिख के ला रखा हूँ जीके के। तो भाई कहीं भी नहीं मिलेंगे, यूट्यूब पे पूरी यूट्यूब पे देख लेना, बिल्कुल जेन्युइन एक एक करेक्ट क्वेश्चन जो है ना, बिल्कुल हमने दोस्तों ने पूरा एनालिसिस कर करके और सारे क्वेश्चन लिख लिए। आंसर की जरूरत है ही नहीं, आंसर की जो है 2-3 दिन में आ जाएगी। तो आंसर की में भी देख लेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि भाई वहां पे जो है ना अटेंडेंस अटेंडेंस तो पूरी खचाखच भरा था। मतलब 90% से कम तो मेरे को लगी नहीं रही थी। भाई मेंस था, मेंस को तो कौन ही स्किप करेगा अब। तो अटेंडेंस की बात कर ली। भाई वहां पे जो है ना एग्जाम के टाइम पे क्या रहा, 3-4 बार डिस्टर्ब करा उन्होंने। एग्जाम के ड्यूरिंग जो है ना, ये कोई बात थोड़ी होती है। बताओ, फोकस बिगाड़ रहे हैं, टाइम प्रॉब्लम पड़ जाए तो क्या दिक्कत है। टाइम प्रॉब्लम तो इसमें आई नहीं। बाकी कभी टैबलेट लेके आ रहे हैं, उससे फोटो खींच रहे हैं, कभी अटेंडेंस लेके आ रहे हैं बीच में। पहले जो है खाली बिठाए रखा आधा घंटा, तो भाई जब ले लेते अटेंडेंस वगैरह सब कुछ है। तो वही है। अब भाई कौन समझाए, तो थोड़ा बहुत ये कमी भी है। बाकी भाई एनालिसिस करेंगे इसका दबा के, क्योंकि 2 शिफ्ट थी। अब ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन पे फर्क पड़ेगा, जो होगा बिल्कुल एक एक क्वेश्चन बताएंगे, है ना। तो अपना लिख लेना। अब बात करते हैं कि जो है ना लिख के समझा दूंगा एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पे तो एक बार जल्दी जल्दी में हो नहीं पाएगा। तो अपना जो है ना देख लेना, चेक कर लेना। बाकी जो भी अगर रिप्रेजेंटेशन वगैरह वगैरह लगानी होगी ना, वो हम आंसर की आने के बाद देख लेंगे, ठीक है। तो भाई अब देखते हैं, चलो समझते हैं अब। तो दोस्तों अभी आगे देखते हैं सेक्शन वाइज मतलब कितने कितने क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है। तो जीके के भाई हमने 48 क्वेश्चन लिख रखे हैं, उसको डिस्कस करते हैं बारी बारी क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि जो है एसडीजी की रैंकिंग, सेल्फ डेवलपमेंट गोल की रैंकिंग पूछी गई थी। तो उसका आंसर जो है ना 99 था। तो भाई 99 था, मैंने तो 106 कर दिया, तो वो तो गलत हो गया, कंफ्यूजन हो गई थी। तो भाई 99 रैंकिंग थी। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो है ना फर्स्ट मतलब एआई बेस्ड आंगनवाड़ी पूछा था, ठीक है। तो भाई उसका ऑप्शन आना था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है ना नागपुर जिला था, नागपुर वधवाना। तो वो नागपुर वधवाना जिला जो है ना, इसका ये आंसर आना था। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भाई क्या पूछा था कि प्लांट का जो है ना, प्लांट का ट्रांसपीरे मतलब वाटर के थ्रू मतलब कैसे उसका अपवर्ड मूवमेंट होता है। तो भाई उसका आंसर जो है ना ट्रांसपीरेशन रहना था। मैंने तो कटेशन कर दिया, कंफ्यूज हो गया था, तो भाई ये भी गलत हो गया। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो भाई ये पूछा था कि ग्रास के टाइप में मतलब नोट्स वगैरह में, नोट्स में ग्रोथ के लिए कौन सा वो रहता है। तो ऑप्शन में थे इंटर कैलरी, एपिकल, लेटरल। तो भाई उसका आंसर था इंटर कैलरी। इंटर कैलरी इसका करेक्ट आंसर हो जाना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ना एक बुक बुक वगैरह दे रखी थी। तो वो थी गथा गथा सप्तशती, ठीक है। तो भाई उसका आंसर आना था हाल, HALA। ये तो मैंने स्किप कर दिया भाई, इसका आइडिया ही नहीं लग रहा था, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग थे। गौतमी पुत्र दे रखा था सतकर्णी वगैरह, पर इसका आंसर था हाल था। तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना किसके कितने गलत हुए हैं या जितने भी अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है। बाकी 2-3 क्वेश्चन जो नहीं कर पाए वो भी बता देना। बाकी 47 तो लिख ही दिए हैं, एक एक करके देखते हैं। भाई उसके बाद पूछा था बीएमडब्ल्यू ग्रुप का। बीएमडब्ल्यू ग्रुप का जो है ना प्रेसिडेंट पूछा था कि सितंबर के अकॉर्डिंग इंडिया की तरफ से कौन था। तो भाई उसका आंसर था हरदीप सिंह बरार। तो इसका बीएमडब्ल्यू वाले का हरदीप सिंह बरार पूछा था। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था भाई, वो एक जो है ना सभा दे रखी थी, साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है। तो उसमें जो है 3-4 वो दे रखे थे, ऑप्शन दे रखे थे। उसमें कंफ्यूजन हो रही थी, तो भाई वो तो स्किप कर दिया मैंने। बाकी उसमें ऑप्शन था उमेश उमेश चंद्र दत्त, ठीक है। उमेश चंद्र दत्त हो गया, और शुभनाथ शास्त्री हो गया, आनंद आनंद मोहन बोस हो गया। तो भाई उसका आंसर वो होना था। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था भाई, रेलवे का जोन पूछा था। तो रेलवे का जोन जो है ना, इसमें जो है नॉर्थ सेंट्रल पूछा था। तो नॉर्थ सेंट्रल जोन कौन सा है, प्रयागराज। तो ये प्रयागराज हो गया। बाकी ऑप्शन थे इसमें कंफ्यूजन थे, बिलासपुर और जबलपुर वगैरह भी, ठीक है। पर प्रयागराज इसका आंसर था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा था कि भाई नवरात्रि के टाइम पे जो है ना स्टिक से कौन सा डांस परफॉर्म होता है। तो भाई ये तो आसान सा था, डांडिया। अभी रिसेंट में ट्रेंड में भी चल रहा था, तो ये तो सबने ही कर दिया होगा।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 10 में था पंचायत, पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल पूछा था। तो पंचायत का कंपोजिशन का आर्टिकल पूछा था, कंपोजिशन का, ठीक है। तो उसका आंसर था आर्टिकल 243 सी। इसमें बी और सी में कंफ्यूजन थी बच्चों को, पर 243 सी इसका आंसर आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? पंचायती की जो है ना, पंचायत में ही जो है वुमेन को रिजर्वेशन वगैरह दी थी, तो उसका अमेंडमेंट पूछा था। तो भाई इसका आंसर था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसका आंसर 73rd था, 74 भी था ऑप्शन में, पर इसका 73 आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था पॉलिटी से ही। पॉलिटी से ही क्या था? सिटीजनशिप के ऊपर। ये जो है ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, पर इसमें जो है ना 3 गलत थे, इसमें ओनली एक ऑप्शन था। तो उसमें था 5 to 11, आर्टिकल 5 to 11 के अंदर जो है ना सिटीजनशिप आती है, तो यही करेक्ट था। बाकी थे इसमें 3 तरीके से सिटीजनशिप ले सकते हैं, वो भी गलत था। तो ओनली यही एक ऑप्शन करेक्ट था जिसमें आर्टिकल 5 to 11 दे रखा था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 13 में जो है ना सेंटर स्टेट का जो है ना, सेंटर स्टेट लेजिस्लेचर रिलेशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। तो इसकी स्टेटमेंट अच्छे से ध्यान नहीं है, तो इसको भी देख लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 14। भाई क्वेश्चन नंबर 14 में तो बहुत बच्चों का गलत हुआ होगा, क्योंकि इसमें क्या है? इमरजेंसी के टाइम पे जो है ना प्रेसिडेंट वगैरह मतलब फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर देता। तो इसका आर्टिकल था आर्टिकल 352 मार के आए होंगे, तो वो तो गलत हो गया। और मैंने भी जो है ना 358 मार दिया, पता नहीं क्या अब। और इसका आंसर है 359, 359 होगा। तो ये बाकी सब गलत हैं, 359 आर्टिकल इसका आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीएम पूछ रखा था कब? चंद्रयान 2 के टाइम पे, चंद्रयान 2 के टाइम पे। तो भाई अपने मोदी जी ही थे। अब इसमें भी कुछ बच्चों ने सिली मिस्टेक करी होगी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 16। 3 मार्च को जो है ना, 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बनाते हैं, तो इसकी जो है थीम पूछ रखी थी। तो भाई इसकी थीम भी पूछी थी, वो अपनी करेक्ट हो गई। 2025 ईयर की थीम पूछ रखी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है ना किसके द्वारा लाया गया था? तो भाई ये तो बेसिक क्वेश्चन था हिस्ट्री का। तो भाई इसका आंसर जो है ना डलहौजी होना था। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में जो है ना 1987 की जो कोई रिपोर्ट दे रखी थी, रिपोर्ट में जो है ना कोई मतलब ब्रूटलैंड रिपोर्ट थी, तो उसके अकॉर्डिंग पूछा था कि ये किसकी डेफिनेशन है। तो भाई वो डेफिनेशन थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो उसका आंसर जो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना था, कि मतलब विदाउट टेम्परिंग फ्यूचर नीड्स करके कुछ ऐसा इसका ऑप्शन आना था। तो 18 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा था? भाई क्रस्ट एंड ट्रफ दे रखा था, और उसके अकॉर्डिंग जो है ना, उसके अकॉर्डिंग पूछा था कि ये पर टाइम के सेकंड के हिसाब पर टाइम इसकी क्या रहती है। तो भाई इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो फ्रीक्वेंसी लग रहा है। बाकी देखते हैं आंसर के आने के बाद, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो। और नेक्स्ट था मीथेन। मीथेन में जो है ना मीथेन का क्वेश्चन दे रखा था, कुछ क्लोरीन वगैरह सनलाइट वगैरह डाल के। तो इसका आंसर जो है ना फ्री रेडिकल वाला ऑप्शन था एक, जिसमें फ्री रेडिकल बन रहे थे। तो इसका आंसर हमारा वो हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या है? स्पीड ऑफ साउंड पूछा था। स्पीड ऑफ साउंड जो है ना टेम्परेचर से, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो भाई इसमें जो है ना स्पीड भी जो है ना इंक्रीज हो जाएगी। इसमें ऑप्शन था इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, या नो इफेक्ट रहेगा। तो भाई इसका आंसर रहेगा हमारी स्पीड जो है ना इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22 की। इसमें क्या था? एक जो है ना माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट से रिलेटेड जो है ना ज्योग्राफी की स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा था। तो भाई ये भी आसान सा क्वेश्चन था, कुछ एल्पाइन वगैरह था, कुछ ट्री वगैरह दे रखे थे माउंटेन रीजन के। तो वो भी अपना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में जो है ना, ये क्वेश्चन पता नहीं शायद गलत गलत हो सकता है मेरा, क्योंकि इसमें कुछ रिटायर वगैरह दे रखा था कि रिटायर हो गया आफ्टर, मतलब कुछ टूर्नामेंट वगैरह था कि कार्लोस अल्करेज ने जो है ना रिटायर हो गया, कुछ सीना साटी टूर्नामेंट वगैरह था। तो भाई मैंने तो नोवाक जोकोविक लगा दिया, नोवाक जोकोविक। अब देखते हैं वो क्या क्या सही रहता है गलत रहता है। अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। बाकी देखते हैं जैनिक सिनर आएगा, इसका क्या आएगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या है? इसमें रोल एक्ट पूछा था कि 1919 में जो है ना महात्मा गांधी इसके टाइम पे क्या कौन आया, कौन सा एक्ट था? तो वही रोल एक्ट इसका आंसर था। तो ये भी अपना क्लियर हो गया रोल एक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। इसमें जो है ना चेन्नई पोर्ट दे रखा था। तो भाई चेन्नई पोर्ट जो है ना कौन से उसके मतलब सी के वहां पे है? तो भाई इसका आंसर जो है ना बे ऑफ बंगाल आना था, पता नहीं सिली मिस्टेक होगी इसमें भी। इसमें मैंने कर दिया गल्फ ऑफ मन्नार कर दिया, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसमें जो है पूछा था कि थंडर थंडर ड्रैगन मतलब किंग थंडर ड्रैगन मतलब कौन से इसको बोलते हैं, कंट्री को बोलते हैं ना। तो इसमें ऑप्शन में नेपाल, भूटान, चाइना वगैरह थे। तो भाई इसका आंसर रहेगा भूटान, अपना भूटान रहेगा इसका आंसर। चाइना कर दिया होगा कुछ बच्चों ने, वो गलत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या था कि सनलाइट जो है ना ग्रीन ग्रीन लीव्स पे मतलब कितना परसेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी? तो भाई इसमें ऑप्शन में 1%, 10% थे, मैंने तो 10% कर दिया, वो तो गलत हो गया। इसका आंसर जो है ना 1% आएगा, और 10% ध्यान रह गया, वो थोड़ा बहुत एनर्जी ट्रांसफर का।
तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या बोला भाई, घराना पूछा था कि घराना जो है ना कौन से उससे रिलेटेड है। तो हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तान फोक म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक, ये थे ऑप्शन में। पर इसका हमारा आंसर रहेगा हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक से घराना जो है ना रिलेटेड रहते हैं। तो भाई इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है, कंप्यूटर, कंप्यूटर से भी 4-5 क्वेश्चन थे। तो बोलता है कि डिलीट करना हो ना, अगर डिलीट करना हो वन वर्ड को अगर लेफ्ट वाला डिलीट करना हो तो भाई उसके लिए शॉर्टकट की बता दो। तो भाई शॉर्टकट की उसके लिए अपनी रहेगी कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। तो ये इसका आंसर था शॉर्टकट की का, ठीक है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है, ईमेल का क्वेश्चन था। ईमेल का मतलब किस टाइप में, टेक्स्ट वगैरह का सिंपल प्लेन प्लेन भेजेंगे तो क्या एसकाई कोड वगैरह कुछ करके, तो इसके ऑप्शन भी ध्यान नहीं आ रहे हैं अभी। तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। भाई इसका जो है ना कंट्रोल मतलब सोर्स कोड की कुछ शॉर्टकट की पूछ रखी थी, कंट्रोल प्लस ओ होनी चाहिए शायद उसके अकॉर्डिंग। मैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ कर दिया, तो वो गलत जा सकता है, अब देखते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 32 की। इसमें पीसीबी की फुल फॉर्म पूछी थी, तो भाई ये भी शायद गलत है मेरी। पीसीबी की फुल फॉर्म जो है ना प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होगी। प्रोग्राम कुछ कंट्रोल वगैरह कुछ और भी ऑप्शन में थे इसमें, तो वो देखते हैं गलत होगा या नहीं मेरा। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसका आंसर होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो भाई इसमें कैरेक्टर पूछे थे कि मैक्सिमम कैरेक्टर जो है ना, कैरेक्टर विड्थ वगैरह उसकी, तो भाई उसका आंसर 255 कुछ का स्टेटमेंट बेस में था। इसका आंसर ये रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहा है कि इंडिया ने जो है ना ऑस्ट्रिया को कुछ हरा दिया है वोट वगैरह से, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब चेयरमैनशिप ले ली। तो भाई इसके ऑप्शन भी ध्यान नहीं आ रहे हैं अब। तो इसका ये रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अब इसके बाद बात करते हैं पेंजिया वगैरह करके एक क्वेश्चन था। पेंजिया से जो मतलब अब वोटर बॉडी पूछा था, तो उसमें वोटर बॉडी जो है ना पेंथलेसा उसका क्वेश्चन में दे रखा था, तो वो उसका आंसर हो जाएगा पेंथलेसा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की। क्या 2034 का जो है ना फीफा वर्ल्ड कप 2024 का कहाँ पे होल्ड हेल्ड होगा। तो भाई इसका आंसर सऊदी अरेबिया था, जो कि ठीक गया है, सऊदी अरेबिया। बाकी ऑप्शन में कतर वगैरह भी थे, पर सऊदी अरेबिया इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रहता है ना, तो भाई वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में जो है ना चिल्ड्रन वगैरह की मतलब एज वगैरह देखते हैं, तो वो एज दे रखी थी, तो मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल या 6 साल। तो भाई इसका आंसर जो है ना 1 साल तक होगा, ठीक है। इसका आंसर 1 साल आएगा, करेक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें भाई कुछ आईआईटी मद्रास वगैरह का जो है ना, आईआईटी मद्रास वगैरह में कुछ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कुछ वो करा था, तो उसके भी इनोग्रेशन करी थी कुछ, तो कुछ अग्निशोध वगैरह करंट अफेयर का क्वेश्चन था। बाकी स्टेटमेंट मतलब ध्यान नहीं आ रहा ऑप्शन टाइप में। और बाकी नेक्स्ट बात करें भाई, फुल फॉर्म पूछ रखी थी एनसीसीएफ, मतलब कुछ मुंबई वगैरह में कुछ प्याज वगैरह बेच दिए, तो उसकी पूछी थी कि सितंबर का रिलेटेड ही करंट अफेयर था कुछ, शायद नेशनल कोऑपरेशन कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया ऐसा कुछ करके ऑप्शन कंफ्यूजिंग थे इसके। तो एक ये इसकी फुल फॉर्म पूछ रखी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। तो भाई क्वेश्चन नंबर 40 में क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर डायरेक्ट पूछ रखा था। इसकी वैल्यू जो है ना कांस्टेंट होती है, तो ये स्नेल्स लॉ का डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ रखी थी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, दोबारा से आर्मी रिलेटेड जो है ना, आर्मी कंबाइन करके मतलब ब्रिगेड वगैरह बनाएगी, आर्टिलरी आर्मर वगैरह, तो इसको भी कंबाइन करके करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या था, मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ जो है ना किस पे डिपेंड नहीं करती। वही मैटरनल हेल्थ डिपेंड मतलब 3 पे करती है, तीन तीन पे करती थी और 1 पे ना करती थी। तो ऑप्शन मतलब इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर दिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है ना, अर्बन एरिया में जो पीपल रहते हैं उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं। तो भाई अर्बनाइजेशन कुछ करके था, मैंने तो वो लगा दिया था अर्बनाइजेशन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 में जो है ना टाइड बोल रहा था, कुछ टाइड का जो जोन पूछा था कि हाई टाइड और लो टाइड रहती है जब क्या, तो भाई उसका आंसर मैंने तो टाइडल जोन लगाया है। अब बाकी आंसर की आने के बाद चेक करते हैं क्या क्या रहेगा इसका। बाकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 में क्या था भाई, 1917 पे जो है ना चंपारण मूवमेंट हुई थी, तो वो किसके रिलेटेड हुई थी। तो भाई वो इंडिगो रिवोल्ट वगैरह के वहां पे इसका ऑप्शन में था, तो इसका इंडिगो वाला आंसर आना था, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूछा था। इसका आंसर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होना था, किस चीज का, कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट का फैक्टर था। तो कौन कौन से मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट का फैक्टर में कौन कौन सा आएगा, तो ये भी हो गया हमारा। बाकी क्वेश्चन नंबर 47 में क्या था, एक इवेपोरेशन का क्वेश्चन था कि भाई इवेपोरेशन होता है तो क्या करता है, हीट रिलीज करता है या फिर जो उसके अकॉर्डिंग, तो उसके ऑप्शन देख लेंगे हम, है ना। और बाकी क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48 में था भाई टैक्स वगैरह दे रखे थे, कि पूछा था कि इनमें से कौन सा जो है डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो भाई डायरेक्ट टैक्स तो नहीं है, उसका आंसर तो हमारा ये आना था, डायरेक्ट वैल्यू एडिड टैक्स आना था, है ना, वैल्यू एडिड टैक्स।
और बाकी तो उसमें इनकम टैक्स वगैरह थे वो तो होंगे नहीं, तो इसका आंसर वैल्यू एडेड टैक्स रहेगा। तो भाई 48 क्वेश्चन तो लिख दिए हैं जीके के, बाकी जो है 2 क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं। करंट इसमें कमेंट सेक्शन में जो है ना बता देना अगर याद आए तो 2 क्वेश्चन। बाकी हमने देख लिए हैं क्या क्या रहेगा अपना, इस हिसाब से जो है ना आपको आइडिया लग जाएगा। और बात करें मैथ्स की और इसकी, मैथ्स के सेक्शन की और रीजनिंग की, भाई मैथ्स में जो है ठीक ही आ रखा था, कुछ मतलब दिक्कत आई नहीं। बाकी दो तीन तीन चार क्वेश्चनों ने परेशान करा होगा। एक तो वो वेटेड एवरेज वाला क्वेश्चन था, उसका मेरा तो वेटेड एवरेज का जो है ना, वेटेड एवरेज में मेरा तो आंसर आया था 48.5। अब देखते हैं क्या रहेगा, वो सही है नहीं। बाकी ऑप्शन में तो 44.42 और पता नहीं क्या, अगर किसी का 48.5 आया तो वो बताना, ठीक है। और एक मेंसुरेशन का भी तगड़ा सा क्वेश्चन था, मतलब सिलेंडर का दे रखा था, रेडियस 7 दे रखी थी, हाइट 35 दे रखी थी। अब उसको मेल्ट करके जो है कोन बना दिया था, मतलब 3:4 इनकी वॉल्यूम रहेगी। तो कुछ सरफेस एरिया का रेशो पूछा, तो भाई ये क्वेश्चन हो नहीं पाया। अब देखते हैं इसका भी क्या रहेगा, ठीक है। और बाकी एक टैक्सी वगैरह का भी क्वेश्चन था, 12-12 मिनट के गैप में जो है ना टैक्सी आ रही है, यहाँ से जो है मैन आ रहा है 10 मिनट के गैप में मिलता है। तो भाई ये क्वेश्चन भी टैक्सी वाला भी नहीं हो पाया मेरा। और इसके बाद बात करें, बाकी तो मैथ में बेसिक क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे थोड़ा बहुत एक प्रॉफिट लॉस का भी अच्छा क्वेश्चन था। 19 आर्टिकल खरीदता है और 4 जो है फ्री दे देता है। अब उसके बाद जो है 35% का प्रॉफिट होता है, उसको 10% का जो है डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, है ना, 10% का डिस्काउंट देता है। तो बताओ भाई टोटल क्या मतलब प्रॉफिट कितना रहेगा सीपी से, जो है ना मार्क प्राइस कितना ज्यादा रहेगा। तो शायद 90 इसका आंसर आ रहा था, 90 के अराउंड। बाकी तो थोड़ा बहुत एक पेन नोटबुक वगैरह का एक्स वाई की इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन था भाई, कि दो पेन, दो नोटबुक और एक पेन का कितना प्राइस था, तो उसका 40 आंसर आ रहा था, 40 आंसर आ रहा था, ठीक है इसका, क्योंकि नोटबुक का 10 प्राइस आ रहा था और पेन का 20 आ रहा था। बाकी एलसीएम एचसीएफ का भी क्वेश्चन था, एलसीएम का डायरेक्ट हो जाता है वो एचसीएफ, और बाकी जो है ए मल्टीप्लाई में बी करके जो नंबर थे, तो वो भी अपना डायरेक्ट हो गया। और बाकी क्वाड्रिलेटरल वगैरह का भी क्वेश्चन था, 360 डिग्री एंगल का सम होता है एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड करके, तो भाई उसका 90 डिग्री आंसर आ रहा था अपना। तो यही थे। बाकी वही एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, वो सिंप्लीफिकेशन में जो है ना मैं तो कहूंगा उसको चैलेंज कर देना। क्या था, क्योंकि डायरेक्ट टर्म तो लिख रखी थी डायरेक्ट, पर ऑप्शन में क्या था, 1 अपॉन करके कुछ पावर थी, 8 11 ऐसे करके। अब क्योंकि भाई डायरेक्ट के हिसाब से तो अब वो टाइम वेस्ट ही हुआ ना, दो बार हमने करके देखा है, तो इसको जो है ना चैलेंज करेंगे बिल्कुल। आंसर की आते ही इसको चैलेंज कर देना सबसे पहले, क्योंकि भाई क्वेश्चन गलत है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ पावर वगैरह पावर दे के मल्टीप्लाई डिवाइड करता, तो भाई जब तो हम सोल्व कर देते। अब पावर दिख ही नहीं रही थी, मतलब डायरेक्ट सीधा सीधा नंबर था, तो भाई उसको जो है ना चैलेंज करेंगे, ठीक है, चैलेंज करते हैं उस क्वेश्चन को। बाकी रीजनिंग की बात करें, मैथ्स में तो इतना ही था, मैथ्स में सारे हो गए होंगे आप लोगों के। बाकी एक जो है सीआई का भी क्वेश्चन था, सीआई का, एसआई का भी डायरेक्ट था। सीआई का 25,000 रुपए पे जो है 6% और 8% के सक्सेसिव से जो इनका डिफरेंस पूछा था, तो भाई उसका 1,070 आंसर आ रहा था मेरा। तो वो भी हो गया था, 2 साल तक था इसमें, है ना। तो यही थे मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन देख लिए हमने। और भाई रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में भी भाई कुछ ज्यादा मुश्किल थे नहीं रीजनिंग के। अब यही रहता है, अगर एग्जाम लेवल ऐसा रहे ना, तो भाई सिली मिस्टेक होने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो रीजनिंग में भी सबने सारे कर दिए होंगे, कोई क्वेश्चन अटके ही ना होंगे। डायरेक्शन वगैरह के भी 2 3 क्वेश्चन थे डायरेक्शन के। एक का तो भाई आंसर आ रहा था शायद 20 आ रहा था, 14+3+3 करके। और डायरेक्शन के हो गए। बाकी बॉक्स वगैरह के क्वेश्चन थे, 2 3 बॉक्स वगैरह के थे। और बात करें मंडे से लेके भाई संडे तक जो है बैठे रहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी 2 3 क्वेश्चन थे। तो यही है। बाकी और बेसिक बेसिक नंबर सीरीज वगैरह के और अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आई नहीं होगी। रीजनिंग तो सबने कर दी, रीजनिंग और मैथ में तो ज्यादातर डुएबल थे। बाकी चेंज गेम फैक्टर जो है ना जीके ही चेंज करेगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या कुछ करना चाहिए। भाई सेफ अटेम्प्ट तो भाई मैंने तो अटेम्प्ट कर दिए हैं, मेरे तो ज्यादा ही हो गए, 110 के अराउंड अटेम्प्ट कर दिए हैं। अब देखते हैं ज्यादा भी गलत हुए तो 20, मेरे को तो अपने 90 नंबर के अराउंड एक्सपेक्टेड लग रहे हैं, 90 के अराउंड स्कोर लग रहा है। अब बाकी आंसर की आते हैं, तब देखते हैं। आप लोग भी अपना जो है ना अटेम्प्ट बताओ कितना करके आए हो एग्जाम में। और देखते हैं भाई सेफ स्कोर जो है ना इस एग्जाम के लेवल को देखते हुए, तो यही लग रहा है मेरे को तो 90 के अराउंड लग ही रहा है, क्योंकि भाई चंडीगढ़ जोन की तो कट ऑफ सबसे ज्यादा है। बाकी जो दूसरे जोन है उसकी भाई थोड़ी बहुत कम भी रह सकती है, ऊपर नीचे थोड़ा अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। बाकी इतना तो रहेगा ही, क्योंकि भाई सिली मिस्टेक होंगी इसमें कई बच्चों की, क्योंकि जीके के जो है ना डायरेक्ट वन लाइनर टाइप में ज्यादा क्वेश्चन थे, तो भाई उसमें क्या करते हैं बस दबा के तुक्के मारते हैं। तो भाई वो भी थोड़ा ठीक नहीं है। अब देखते हैं, कर दिया अटेम्प्ट अब तो देखते हैं क्या कुछ रहेगा। तो भाई यही है, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्यूचर के प्रोसेस के लिए। तो देखते रहेंगे, अपना जुड़े रहेंगे। बाकी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में तो फाइनल हो नहीं पाया था, इसमें देखते हैं फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं। तो देखते हैं अब। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन याद वगैरह आ रहा हो या फिर किसी में डाउट हो, तो भाई वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट से पता लग जाएगा भाई, एक दूसरे को आइडिया हो जाएगा कि कितने कितने अटेम्प्ट कर रखे हैं।
तो अगर ये वीडियो भाई उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगी जिसका आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 मेंस है ना, यूजी लेवल का, अंडर ग्रेजुएट लेवल का। मैंने तो यूजी लेवल का तो फॉर्म फिल किया नहीं था कि भाई इसमें ग्रेजुएशन वाले में ही ले लेंगे सिलेक्शन। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है इसमें। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ठीक है, आगे आगे मिलते हैं दूसरी वीडियो में जल्दी। तो सभी भाई जो है मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।